अंगम अंगम विशुद्धांगतेभ्यः। राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग बैठ गया। सोने में बताया, राजा घर लौट के आए, बुद्धि खींच के कहाँ जा रही है? जहाँ सोना रखा है, क्योंकि कलयुग प्रवेश हो गया है, वहीं बुद्धि ले जा रही है जो घुस गया है। दरवाजा खोला, देखा कुबेर का खजाना, लाल कलर की पेटी, उस पर यूं निशान लग रहा खतरे का, पर राजा ने जाके जानबूझ के उसी पेटी को खोला जिसको नहीं खोलना चाहिए था। क्यों? संगत की वजह से समय खराब आ गया, समय खराब आ गया संग की वजह से। और कितना संग? थोड़े समय, 5 मिनट का संग था बस। उसने माफी मांग ली, छोड़ दिया, बस नुकसान हो गया। दुर्जन को कभी भी रहने की जगह मत दीजिए, घर में, मकान में, आश्रम में, खेत में, खलियान में, दिमाग में, दिल में। राजा परीक्षित ने रहने के लिए जगह दे दी कलयुग को, नाश राजा का पहले किया। ऐसे ही दुष्ट दुर्जनों को आप घर में नौकर बना लेंगे या आश्रम में किसी को सेवक बना लेंगे, वो सबसे पहले तुम्हारा नाश करेगा। जिसने रखा उसको बर्बाद कर देगा वो। इसीलिए संभल के दास बनाओ, सेवक बनाओ, अपने बनाओ, संभल के अपने बनाओ। ये दुनिया स्वार्थी है, अपने स्वार्थों के लिए लोग कुछ भी करते हैं और बाद में उसी स्वार्थ को पाने के लिए अधिकार दिखाते हैं, फिर षड्यंत्र बताते हैं। ये कसाई हैं सुख के नाम पर। ध्यान भूतस्य कर्मो न जाताम। राजा परीक्षित घोड़े पे सवार हो गए और पेटी से मुकुट निकाल लिया, पहन लिया। कलयुग बुद्धि में घुस गया सोने के साथ। अब कलयुग कहाँ ले जा रहा है? जहां जहां उसके अड्डे वहां ले जा रहा है। हिंसा के लिए ले गया, दिन भर राजा हिरण के पीछे भागता मारने के लिए। हिंसा, पाप राजा से हो गया, शिकार हो गई। राजा को शाम होते ही प्यास लगी है, अब पानी नहीं मिलता राजा को, राजा के होठ सूख गए, मौत आ रही है। पानी 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 पानी, अरे मेरे प्राण बचाओ। अकारण ही हम किसी की जान लेते हैं तो फिर हमें भी समय पर पानी पिलाने वाला कोई मिलता नहीं है। राजा को मिला नहीं। रात हो गई, चंद्रमा निकल आया, दिखने लग गया चंद्रमा की चांदनी से। राजा को दूर से कुटिया दिखाई पड़ी। राजा पहुंचे, देखा दरवाजा खुला हुआ है, एक ऋषि अंदर बैठे ध्यान कर रहे हैं। राजा ने आवाज लगाई, अरे महात्मा, मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, मुझे जल पिलाओ। अब बताओ, ये कोई बोलने की बात है? जरूरत में भी पदवी बता रहे हैं। अरे बीमार हो, बाबूजी बाबूजी करो डॉक्टर से, तब आएगा वो, नहीं तो नहीं आएगा। मैं फलाना फलाना आया हूं, मैं बीमार हूं। सारी अकड़ को चुपचाप रख दो। राजा ने अकड़ नहीं, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ महात्मा, मेरे होठ सूख रहे हैं। महात्मा तो हजारों वर्षों से समाधि में बैठे, उन्होंने सुना नहीं। राजा को गुस्सा आ गया, चक्रवर्ती अहंकार आ गया, क्योंकि राजा की बुद्धि में कौन बैठा? कलयुग। राजा ने देखा, क्या करूं, मरा हुआ सांप दिखा, उठाया और ऋषि के गले में पहना दिया। आकाशवाणी हो गई, तहलका मच गया राजा का। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा, अचानक बादल कैसे गरजे, ये बिजलियां क्यों तड़की, बादल फटे क्यों, ये पहाड़ों पर पानी कहां से आया। तब महर्षि को पता चला, ध्यान किया, मेरे महातपस्वी पिता का अपमान हुआ है, इसलिए सारी प्रकृति रूठ गई। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जिसे मरा समझ रहा है सर्प को, आज वही तेरा कर्म मौत बनकर जीवित होकर आएगा। राजा ने आकाशवाणी सुनी, राजा व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। राजा अब सोच रहे हैं कैसे बचे, कैसे उद्धार हो। कोई जगह नहीं मिल रही राजा को। अब जरा लौट के आइए, 2.25 घंटे पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि केवट अच्छा मिल जाए तो फिर आगे की नैया भी पार अच्छी तरह हो जाती है। राजा संस्कारवान तो थे ही, पर संग के कारण दुर्बुद्धि हो गए थे। पुराने संस्कारों के कारण राजा को निश्चय हो गया कि अब ऐसे अवस्था में केवल संत ही सहारा है और कोई सहारा दे सकता नहीं है। राजा संतों की शरण में चले गए। तब सब संतों ने मिलकर कहा, राजन, आपके अपराध इतना बड़ा है
इस अपराध से हम मुक्त नहीं कर सकते। पर हाँ, आगे जाइए, वहां दिगंबर भगवान श्री सुखदेव बैठे हैं, अगर वो रीझ गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा संतों की बात सुन करके श्री सुखदेव जी के चरणों की ओर बढ़े और जाकर सुखदेव जी की ओर बढ़े। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाते जा रहे हैं। द्वारकानाथ ने कृपा कर दी परीक्षित महाराज के ऊपर, मूर्छित होकर गिरे पानी के प्यास से। भगवान सुखदेव खड़े होकर आए, भगवान की कृपा से संकेत हुआ, सुखदेव जी ने परीक्षित को उठाया, जल आदि छिड़क कर शुद्ध किया और उन्हें अभिमंत्रित दीक्षा प्रदान की, गुरु मंत्र दिया और उनको मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु को समझने के लिए और जो अपराध हो गया संत का उससे मुक्त होने के लिए ज्ञान यज्ञ करने की बात कही। राजा परीक्षित अपनी संपूर्ण संपत्ति आज ज्ञान यज्ञ में लगाने के लिए आतुर हो गए और शिष्य बन गए सुखदेव जी के। आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अपनी शरणागति ले लिया और कभी न मरने का वरदान दे दिया। यावतम पापान कर्मश्च देवम यावते लक्ष्मणः। हे राजन, अगर आप ज्ञान भक्ति वैराग्य ये धारण कर लोगे तो मृत्यु का भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। बिना कर्म किए, बिना यज्ञ किए पाप नष्ट नहीं हो सकते, भोगने पड़ेंगे, पर उन्हें भोगने की शक्ति पैदा होती है काय से? व्याख्यान से। ज्ञान भरने वाला, भक्ति भरने वाला, वैराग्य पैदा करने वाला और मोक्ष देने वाला वचन चाहिए गुरु के मुख से, तो हम झेल लेते हैं सारी चीजों को। राजा शिष्य बन गए महाराज। अदर भूतान करवभ्यराये, अदर भूतान करवत्यराय, यावतम कर्म भूषितम पापानि कर्माणि यत युक्त मूलम जाताम यज्ञ कर्मशु। राजा ने कर्म यज्ञ किया है महाराज, सत्कर्म में लग गए। राजा बैठ गए हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का और सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव जी से प्रार्थना पूर्वक पूछा, गुरुदेव मेरी तमन्ना है आप मुझे ये बताइए कि ये मरण क्यों आता है। अब इसके ऊपर सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनंत अनंत भागवत का ज्ञान परोस रहे हैं। वैसे आप सबके पास फोन है, आपके घर वालों के पास भी फोन होते हैं, घर में सबके पास फोन होता है। अगर ये व्याख्यान आपको अच्छा लग रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो अपने घर वाले बच्चे कुच्चे सबसे कहो कि जरा ये प्रवचन सुनो महात्मा का। इंद्रदेव का यूट्यूब चैनल खोलो, फेसबुक पे जाओ और जरा सुन लो। इसे सुनकर के तार खुल जाते हैं दिमाग के। जवान बच्चों के जो पूरे अंधे हो चुके हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है ये व्याख्यान है। जिनके सपने सब खत्म हो गए, अब जो नाती पोते के लिए जी रहे हैं, दादा दादी, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। पर जिन्हें अभी बहुत कुछ सपने बड़े बड़े सोच रखे हैं, उनको बहुत आवश्यक है ये। मैं कोई धागा गोली तावीज की कथा नहीं सुनाता, मैं कोई दूध दही चढ़ाने वाली कथा नहीं सुनाता, मैं कोई पीपल और बड़ नहीं पुजवाता किसी से, मैं तुलसी की परिक्रमा किसी से नहीं दिलवाता हूँ। मैं केवल इनकी रक्षा करने के लिए कहता हूँ। अद्भुत लीजिए, और समाज को, अपनी संस्कृति को और साथ में विज्ञान को बचाने से ही हमारा जीवन धन्य होगा। हम एक किसी मार्ग को चुन लेंगे तो ना ना ना, फिर नहीं आता है। अध्यात्म का मतलब ही विज्ञान है, साइंस के द्वारा ही जीवन को समझो। परमात्मा ने साइंस से ही संसार को बनाया है, ये शरीर भी साइंस से बनाया है ना, इसलिए तो ये साइंस से ठीक हो जाता है। काट दो, सिल दो, सुई, बलाना, ढिकाना, बायोलॉजी का प्रयोग कर लो, ये ठीक होता है क्योंकि विज्ञान से बना है। और धर्म भगत विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। ये श्रीमद् भागवत कथा विज्ञान की खान है। इसे सुनाने समझाने वाला वैज्ञानिक दृष्टि से कोई हो तो वो सुनाएगा। परीक्षित जी ठीक ठिकाने पर पहुंच गए, गुरुदेव के पास। आप भी सही ठिकाने पर आए हुए हो,